गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम अपना अधिकोषण तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग का कार्य शुरू करते हैं। जब हमारी क्लासेस पहले चली थी उसमें हमने आपको पार्ट 3 तक का कार्य पूर्ण करा दिया गया था। अब हमारी क्लासेस दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अब हम आपको आगे का कार्य कराएंगे। आगे के कार्य कराने में हम शुरू करते हैं आपका पार्ट नंबर 4, जिसका अर्थ है धातु मुद्रा यानी कि सिक्का, ढलाई, टंकण एवं उत्तम मुद्रा पदार्थ के गुण। तो इसे हम कुछ शब्दों के माध्यम से पूरे पाठ को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला शब्द है हमारा धातु मुद्रा या सिक्का। कोई भी हमारी मुद्रा जो धातु के द्वारा बनाई जाती है उसे धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा का हम सिक्कों के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा मुद्रा ढलाई या टंकण। यह शब्द हमारा बहुत अनिवार्य शब्द है। मुद्रा ढलाई किसी भी धातु को, किसी भी प्रकार की धातु, चाहे सोना हो, चांदी हो, गिलट हो, तांबा हो, कांसा हो, किसी को भी मुद्रा के रूप में ढालना यानी कि उसके सिक्के बनाना, यही हमारा मुद्रा ढलाई या टंकण कहलाता है। कोई भी मुद्रा है जिसे हम धातु के रूप, कोई भी मुद्रा है जिसे हम सिक्के के रूप में बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम मुद्रा ढलाई अथवा टंकण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टकसाल। टकसाल क्या है? मुद्रा ढलाई जहाँ भी की जाती है, अर्थात जिस स्थान पर मुद्रा ढलाई का ये कार्य किया जाता है उसे हम टकसाल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र टंकण या स्वतंत्र मुद्रा ढलाई। ये क्या है? जिस जगह पर या जहाँ पर जनता को यानी आम जनता को यह सुविधा दे दी जाती है कि वह अपनी धातु को ले जाए और अपनी धातु से अपने अनुसार सिक्के बनवा ले, उसे हम उस प्रकार की ढलाई को हम स्वतंत्र टंकण या सीमित स्वतंत्र टंकण कहते हैं। अर्थात इसमें जनता को यह अधिकार होता है कि वह टकसाल में जाए और अपने धातु से मुद्रा की ढलाई करवाकर अपने अनुसार सिक्के बनवा ले। नेक्स्ट है हमारा सीमित टंकण। सीमित टंकण में जनता को यह अधिकार नहीं दिया जाता, अर्थात केवल देश की सरकार को यह अधिकार होता है कि वह कितनी मात्रा के धातु के सिक्के ढलवाती है। नेक्स्ट शब्द है हमारा सिक्कों का निकृष्टीकरण। सिक्कों का निकृष्टीकरण क्या होता है? जब सिक्कों का जो वजन होता है, उनकी जो शुद्धता होती है, उसको कुछ कम कर दिया जाता है, अर्थात कुछ कम क्वालिटी के, कम गुणवत्ता के सिक्के बना दिए जाते हैं। इसे हम सिक्कों का निकृष्टीकरण करना कहते हैं। ये सारे शब्द आपने समझे। धातु मुद्रा, धातु की जो मुद्रा बनी होती है, मुद्रा ढलाई, धातु के द्वारा जो सिक्के बनाए जाते हैं उसे, उसकी प्रक्रिया को मुद्रा ढलाई या टंकण कहते हैं। जिस स्थान पर बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। जहाँ जनता को अपनी धातु मुद्रा डलवाकर सिक्के बनवाने का अधिकार होता है उसे सीमित टंकण कहते, स्वतंत्र टंकण कहते हैं। जहाँ पर केवल देश की सरकार को अधिकार होता है मुद्रा डलवाने का, उसे सीमित टंकण कहते हैं। और जब सिक्कों का मूल्य और सिक्कों की शुद्धता कम कर दी जाती है तो सिक्कों का निकृष्टीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कोई भी जो अच्छी जो धातु मुद्रा, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? क्या क्या होने चाहिए? परिचयता, वह अपना परिचय दे कि वह किस प्रकार का सिक्का है, किस तरह चलन में कार्य में यूज हो सकता है। उपयोगिता, वह अपनी उपयोगिता दर्शाना चाहिए। वहनीयता, वहनीयता का मतलब है कि हम उसे कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सकें। विभाजनशीलता, जो भी हमारे सिक्के हैं, जो भी हमारी मुद्रा, उसे विभाजित कर सके, अर्थात उसे अलग अलग मूल्य में बढ़ सके वह। टिकाऊपन, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ रहे, अर्थात बहुत जल्दी नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, लंबे समय तक वह कार्यरत रहे, लंबे समय तक हम उसका प्रयोग कर सकें। मूल्य की स्थिरता, मूल्य की स्थिरता कि उसका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। मूल्य जितना उस पर निर्धारित किया गया है उसका वही मूल्य रहना चाहिए। हमने सारे शब्द समझे। कौन को इसमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इस पूरे पाठ में, और एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में क्या क्या गुण हैं वह भी हमने समझे। अब इन्हीं शब्दों के द्वारा, इन्हीं गुणों के द्वारा हम अपने पाठ से संबंधित पूरे प्रश्न उत्तर करेंगे जो आगे हैं।